दोस्तों, शेड्स ऑफ माय गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हमें सीड्स को ग्रो करना चाहिए अपने गार्डन में और कैसे अपनी सीडलिंग्स का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो आइए चलिए बात करते हैं अपने सीडलिंग्स को कैसे तैयार करना है अपने समर गार्डन के लिए। चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हो या आपके वेजिटेबल प्लांट्स हो, उनके लिए आपको कैसे एक सॉइल मिक्सचर तैयार करना है जिसमें आपका जो जर्मिनेशन का रिजल्ट है वो 100% आए। तो चलिए आइए बात करते हैं डिटेल में उस वीडियो के बारे में। चलिए, कोकोपीट। तो सबसे पहले सीडलिंग लगाने के लिए हम कोकोपीट लेंगे। कोकोपीट लेने के बाद हम ये देखेंगे कि हमें कैसे अपनी सीडलिंग को तैयार करना है और उसके लिए बेस्ट मिक्सचर क्या होगा जिससे हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस जो है वो 100% रहे और अच्छे से रहे। तो बात कर लेते हैं, जैसे कि आप ये प्लांट देख रहे हैं मेरे पास जो रखा हुआ है, इसकी जो मिट्टी आप देख रहे हैं उसकी मैं गुड़ाई करके आपको दिखा रही हूँ कि वो मिट्टी कितनी हार्ड है। उसकी अपर लेयर आप देखिए बिल्कुल ड्राई हो चुकी है और उसमें क्रैक्स बन चुके हैं और वो इतनी ज़्यादा हार्ड हो चुकी है कि अगर इस तरीके की मिट्टी जनरली हम, मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह की मिट्टी में अगर हम डायरेक्टली बीज को डाल देंगे तो वो जो मिट्टी है वो जल्दी से उपजाऊ नहीं बन पाएगी और ना ही उसमें जल्दी से जर्मिनेशन प्रोसेस हो पाएगा। और दूसरी तरफ आप मेरे हाथ में ये देखिए सैपलिंग्स जो मैंने मॉर्निंग ग्लोरी के बीज लगाए थे, विदिन 1 वीक के अंदर ये काफ़ी अच्छे हेल्दी बीज हो गए थे और काफ़ी अच्छे से इनका जर्मिनेशन प्रोसेस भी होता। उसका कारण ये था कि इसकी जो मिट्टी आप देख रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोरस है। उसमें कोकोपीट की मात्रा ज़्यादा है। आप ये कोकोपीट की क्वालिटी को देख लीजिए। ये मैंने ऑलमोस्ट धोए हुए मुझे महीने हो चुके हैं और ये तब से ऐसे रखा हुआ है और अभी भी इसके अंदर मॉइस्चर होल्ड है। इट मीन्स कि इसकी कैपेसिटी होती है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू कोई नहीं है, बट इसकी कैपेसिटी इतनी अच्छी होती है मॉइस्चर को होल्ड करने की। इसीलिए जनरली कहीं भी आप देखेंगे, नर्सरी वाले हों या कहीं से भी आप सीडलिंग लेते हैं तो वो कोकोपीट में ही जनरली आपको सीडलिंग लगा के देते हैं। तो इसीलिए बीज लगाने के लिए हम जनरली कोकोपीट का यूज़ करते हैं। दूसरी तरफ आपकी ये वाली मिट्टी मेरी देखिए जिसमें मैंने कोकोपीट, कंपोस्ट और थोड़ी सी गार्डन सॉइल का मिक्सचर से ये मिक्सचर बनाया था जिसमें मैंने अपनी ये वाली सीडलिंग्स लगाई थी अपने टमाटो प्लांट्स की। तो ये भी काफ़ी हेल्दी रिजल्ट आया था और इसमें भी काफ़ी तेज़ी से जर्मिनेशन हुआ था। तो आप इन 2 तरह की मिट्टी का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कोकोपीट के साथ 1/4 गार्डन सॉइल भी ऐड कर सकते हैं और कोकोपीट और कंपोस्ट को बराबर मात्रा में ले सकते हैं किसी भी बीज को लगाने के लिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप खाली कोकोपीट में कंपोस्ट ऐड करके भी बीज को ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये दोनों इसी तरीके से मैंने लगाए थे और काफ़ी, दोनों में ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट मुझे मिला है। बीज काफ़ी तेज़ी से जर्मिनेट भी हुए और एक्चुअली बीज जो होता है ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस होता है, इसीलिए आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। जब भी आप बीज लगाते हैं तो कई बार ऐसा होता है, कुछ बीज जो हैं अच्छी क्वालिटी के होते हैं, कुछ ख़राब के होते हैं, तो कुछ सीड जर्मिनेशन जल्दी हो जाता है और कुछ में टाइम लगता है। तो इसीलिए हम घर में जब भी इस तरीके से सीडलिंग ट्रे तैयार करते हैं या सीड्स लगाने के लिए मिक्सचर तैयार करते हैं, तो सबसे पहले हमें कोकोपीट लेने की ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास जो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट हम इसलिए ऐड करते हैं कि खाली कोकोपीट में अगर हम सीडलिंग तैयार करेंगे तो कई बार क्या होता है कि कोकोपीट में कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं होती। तो कई बार क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो नीचे जब उसकी जड़ें फैलने लगती है तो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता और इसी वजह से उसी स्टेज पे कई बार बीज खराब हो जाता है और आपके जो बीज की ग्रोथ है वो नहीं हो पाती। तो इसीलिए हम न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर रहे हैं, कंपोस्ट ऐड किया है और एक मुट्ठी हमने नीम की खली भी ऐड करी है, जिससे हमारे सीडलिंग ट्रे में किसी तरह के कोई कीड़े या कोई ऐसी परेशानी ना हो हमारी रूट्स को। और उसमें हमने थोड़ी-सी गार्डन सॉइल भी ऐड कर रहे हैं जिससे हमारा सॉइल मिक्सचर जो है काफ़ी अच्छा बने और हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस भी अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स अप कर ली है और इसमें आप चाहें तो आप परलाइट भी मिला सकते हैं। ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है और ये काफ़ी लाइट होता है। इसको भी आप अपने सीडलिंग ट्रे में ऐड कर सकते हैं जो कि ऑप्शनल है। आप चाहें तो करें, नहीं तो नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ये सब चीज़ें मिलाने के बाद आप प्रॉपरली अच्छे से अपने मिक्सचर को अपने हाथों से या किसी भी टूल की मदद से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, सो दैट आपका मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो जाए आपके सीडलिंग लगाने के लिए। काफ़ी हेल्दी रहता है, आप करके देखिएगा, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा।
तो इस तरीके का सॉइल मिक्सचर बनाना काफ़ी आसान हो जाता है घर में। उसके बाद आज हम बीज लगाएँगे। ये मैंने अफोर्डेबल ऑर्गेनिक स्टोर से सीड्स मँगाए थे। फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ से सीड्स मँगाए हैं, तो मैं इनकी क्वालिटी चेक करने के लिए आज मैंने सीड्स मँगाए हैं। तो उसके बाद अब ये देखिए, हम इनमें इस तरीके के, मैं आज ये चाय के जो हमारे कप्स आते हैं, ये थर्माकोल वाले होते हैं, तो इनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये अब हमारी सीडलिंग ट्रे कागज़ के और तैयार हो थर्माकोल के। चुकी है, तो मैं अब लगाने जा रही हूँ हरी वाली जो भिंडी होती है उसके बीज। उसको लगाने के लिए मैंने सेंटर में बीजों को प्लेस किया है, एक-एक करके। और अगर आप चाहें तो आप एक ग्लास में 2 बीज भी लगा सकते हैं, आराम से ग्रो करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसके बाद सेकंड मैं लगा रही हूँ लौकी के बीज, वो भी मैंने सेंटर में एक-एक अच्छे से प्लेस कर दिया है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हल्के हाथ से हमें इसको बीज को आधा इंची तक अंदर करना है फिंगर की मदद से। उसके बाद हम उसको अच्छे से टैप टैप करके उसको उसी सॉइल मिक्सचर से कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप ऊपर से थोड़ा सा सॉइल मीडिया या जो मिक्सचर हमने बनाया है उसको हम डाल दें, ताकि वो कवर अप हो जाए। बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं लेके जाना है, अदरवाइज़ कई बार उसकी वजह से भी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ये ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। उसके बाद कुछ मैंने पीछे वाले ग्लासेस में भी बीज लगाए हैं, जिसमें मैंने जो पतले वाले बैंगन होते हैं उनके बीज को लगाया है, और कुछ मैंने हरी वाली जो हमारी हरी मिर्ची होती है लंबी वाली, वो भी लगाई हैं। उसके बाद बस एक बार अच्छे से वाटरिंग कर दीजिए, सो दैट आपकी जो सीडलिंग ट्रे है वो अच्छे से मॉइस्ट रहे। उसके उसके बाद बाद आपको उसमें कई दिन तक पानी नहीं देना है, जब तक आपकी जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से आपको ना लगे कि वो ड्राई हो गई है, तब तक उसमें आपको पानी नहीं देना है। अगर ओवर वाटरिंग कर देंगे तो आपके बीज सड़ के खराब हो सकते हैं, फिर वो जर्मिनेट नहीं होंगे। उसके बाद आप इस तरीके से पॉलिथीन से आप इसको कवर कर सकते हैं, सो दैट इससे आपका जर्मिनेशन प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहता है और मॉइस्चर भी होल्ड रहता है, बार बार पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड थर्डली, आपको इसके लिए अब ऐसा प्लेस चूज करना है जहाँ पर ना तो धूप आती हो, और ना जहाँ पर आप इनको कीड़े-मकोड़ों से, और जैसे कि गिलहरी गार्डन में बहुत आती हैं, तो उनसे आप बचा कर रख पाएँ। तो जनरली मैं इस तरीके से यूटिलाइज़ करती हूँ अपना स्टेयर्स वाला एरिया। तो स्टेयर्स वाला जो एरिया है, जो गार्डन से नीचे उतरते हैं, तो ये स्टेयर्स के पास मैं इनको इस तरीके से रख दूँगी। यहाँ से इनको एयर की भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये प्रॉपर्ली कवर्ड भी हैं। जब तक जर्मिनेशन नहीं होता, तब तक मैं इनको इस तरीके से कवर करके रखूँगी, और जब मेरे जो बीज जर्मिनेट होने लग जाएँगे, तो मैं इनकी जो पॉलीथीन कवर है वो हटा दूँगी। तो बस ये काम आपको करना है, अच्छे से रख दीजिए। बस डेली इसको चेक करते रहिए, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है 3 से 4 दिन पानी देने की। तो बस यही ध्यान करना है, और इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपका जर्मिनेशन और ये प्रोसेस देखिए अच्छा 3 होगा। दिन बाद का रिज़ल्ट है, जो जर्मिनेशन प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से हुआ है, और ये देखिए 3 जो बीज हैं वो जर्मिनेट होने स्टार्ट भी हो गए हैं। एक तो हो ही गया है, और ये छोटे-छोटे आपको दिख रहे होंगे, और यहाँ पर कुछ बैंगन और मेरे हरी वाली मिर्ची के जो बीज हैं, वो भी जर्मिनेट होने स्टार्ट हुए हैं। ये छोटे-छोटे अगर आपको दिख पा रहे होंगे, तो वो भी स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पर भी देखिए। तो इस तरीके से आप अपनी सॉइल मिक्सचर रेडी कर सकते हैं, अगर आप सीडलिंग लगाना चाहते हैं अपने गार्डन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।